पहले जयराम महतो ने 14 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें सिंदरी भी शामिल है। शंकर महतो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। शंकर जी, क्या वजह रही कि आप लोग नाराज हो गए? किस सीट से आप दावेदार थे और इस दावेदारी के में आप कितने मजबूत, कहाँ पर आप कमज़ोर पड़ गए? सबसे पहले जोहार, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, कमज़ोर किया गया है और चापलूसी की वजह से किया गया है पार्टी। शंकर महतो कमज़ोर कभी था नहीं और कभी रहेगा भी नहीं सर। मैं सिंदरी विधानसभा से दावेदार था और मेरे साथ तो और भी 10 दावेदार प्रत्याशी लोग थे, लेकिन जो पार्टी विरोधी काम किया था, पार्टी के सुप्रीमो को हराने का काम किया था हमारे सुप्रीमो माननीय जयराम दा को, आज वही जयराम दा वही लोगों को फिर टिकट देकर पार्टी में विरोध करने का काम किया। तो आपके साथ कितने लोग हैं जो इस बात से नाराज हैं कि सिंदरी में उषा महतो को टिकट मेरे साथ सारा प्रत्याशी लोग हैं। सारा प्रत्याशी के साथ साथ सिंदरी विधानसभा के साथ साथ धनबाद के साथ साथ पूरा क्षेत्र के अगल बगल के तमाम ऐसे कार्यकर्ता है, तमाम पदाधिकारीगण हैं जो हम लोग साथ खड़े हैं और इस लड़ाई में, इस आंदोलन में हम लोग सब साथ होकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो जयराम को मजबूर करेंगे प्रत्याशी बदलने के लिए या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशेंगे? मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मेरे सुप्रीमो हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक बार पुनः विचार करना चाहिए था कि अगर फिर भी विचार नहीं हुआ तब? विचार नहीं होता। शंकर महतो अटल है, सिंदरी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए अटल है और मेरे साथी भी है संघ में। मैं किसी को मजबूर नहीं करना चाहता हूँ। उतने बड़े हमारे झारखंड के लीडर हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा, क्यों मजबूर करूँगा उसके बारे में हम? यानी कि चुनाव आप लड़ेंगे? एकदम श्योर है। हाँ, पहुँच करो। विष्णु महतो जी हाँ। जी, सिंदरी से आप भी दावेदार थे? जी, हम भी सिंदरी से दावेदार। अब कितना दिन तक आप लोग जयराम के साथ रहे हैं? देखो, जयराम के साथ तो हम शुरू से ही है, यहाँ तक कि पार्टी नहीं बना उससे पहले से ही है। जब बलियापुर पहली बार गए थे, लोग पहचानते नहीं तो उस टाइम से उनके साथ हमें। तो उस परिस्थिति में आप लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाया, जेबी केसेस को आगे बढ़ाया, अब जेल कैम हो गई और अब फिर से जब ऐसे समय में जब आप लोग निर्णायक स्थिति में हैं, तब आप लोग जयराम का साथ क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, निर्णायक स्थिति में जयराम जी को मैंने बोले थे कि सारे 11 प्रत्याशी, जो 11-12 जो भी जितने प्रत्याशी, टोटल प्रत्याशी में एक प्रत्याशी को छोड़ के बाकी को आप टिकट दे सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में जो सारे लोग नेगेटिव कर रहे हैं कि हम लोग 11 प्रत्याशी उनको नहीं चाह रहे, लेकिन किसी ने विरोध उनका सामने नहीं किया, लेकिन मेरे सामने लोगों ने किया। लेकिन हमको कभी भी समय नहीं मिला कि लोगों को बैठा के इस तरह काम करेंगे, क्योंकि सब लोग अपना अपना राजनीति, अपना टिकट लेने के लिए अपना अपना दौरा करने लगा। मैंने भी 30 दिन दौड़ के दौरा किया, तो जो मेहनत मैंने किया उस मेहनत में मैं आज थका हुआ हूँ, मेरा गला भी बैठ रहा है और आज तक कभी 1 रुपया मेरे पॉकेट में नहीं रहता था। मैंने दौड़ता था, इस क्रम में हम लोगों ने लोगों के साथ इस तरह संपर्क नहीं कर पाया। आगे क्या करेंगे? जयराम तो उन्होंने तो घोषणा कर दिया, आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आगे क्या करेंगे, हम लोग तो फिर बैठेंगे करेंगे आपस में 11 आदमी। हम लोग जो हम लोग का राय होगा, वो लोग जो पहले तो बोला हुआ है वो करेंगे हम लोग। बिल्कुल। एक प्रत्याशी और है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं, जो कि प्रेमानंद महतो है। ये 3 लोग हैं जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं और जयराम के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है मामला? देखिए, पार्टी हित में उषा महतो, उसका पति पार्टी का विरोध में एनी टाइम काम किया है और पार्टी संगठन को तोड़ने का काम किया है। तो आगे आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हम लोग टाइगर जी को ये आग्रह करेंगे कि इस पर पुनः विचार करें। उषा महतो तो लगातार जयराम से जुड़ी हुई, फिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, एक महिला है और उसका पति आशीष महतो है। जो भी कुछ डिसीजन लेगा तो आशीष महतो ही डिसीजन लेगा, एक महिला डिसीजन नहीं ले सकती है अभी का समय में। रात 12 बजे जरूरत पड़ेगी कहीं पर तो उषा महतो नहीं जाएगी, आशीष महतो जाएगा। उषा महतो का विकल्प सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में और कौन कौन है? हम लोग 11 दावेदारी थे, ठीक है। कौन कौन है आप लोग? शंकर महतो हो गए, विष्णु महतो हो गए, मदन महतो हो गए, उसके बाद साबिर अंसारी हो गए, अख्तर जी हो गए, उसके बाद जगन्नाथ महतो हो गए, कुश महतो हो गए आदि। अब्दुल मन्नान भी है? अब्दुल मन्नान भी है। आप भी थे? हाँ, हम भी हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि जो सीटें फाइनल हो गई है, अगर जयराम नहीं मानते हैं तो उस परिस्थिति में ये लोग क्या करेंगे? टाइगर जी को हम पुनः बोलेंगे, इसमें विचार होना चाहिए। अन्यथा पार्टी का बहुत भारी नुकसान खाना पड़ेगा। लोकसभा में इसके वजह से नुकसान हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
क्या नाम है आपका? प्रेमानंद महतो। जैसे ही जयराम महतो ने 14 सीटों पर आज घोषणा की है, ये दूसरी लिस्ट थी JLKM की, लेकिन सिंदरी में विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ आवाज़ मुखर हो रहे हैं जिनका कहना है कि उषा महतो के पति ने लोकसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो को हराने का प्रयास किया था, हराने का काम किया था, और उस परिस्थिति में फिर से उसे टिकट दे देना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि यह पार्टी के साथ सही नहीं हो रहा है। जो लोग 11 लोग अन्य जो हैं, जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक महिला का जो उषा महतो उनका विरोध है, बाकी अन्य लोगों में से किसी को अगर टिकट दिया जाता है तो कोई विरोध नहीं है। बहरहाल देखना यह होगा कि जयराम का आगे का रुख क्या होता है और जो लोग बागी हुए हैं वो किस तरह से आगे का रास्ता अख्तियार करते हैं। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।